एक मिनट में दिल कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। 72 टाइम्स दिल धड़कता है। एक मिनट में इंसान कितनी बार श्वसन करता है? तो 16 से 18 बार करता है। हम लोग यंग हुए या 5-6 साल 4 साल का बच्चा है, वो भी 16 से 18 बार करता है। लेकिन एक सोया हुआ इंसान एक मिनट में कितनी बार श्वसन करता है? तो 12 बार करता है। एक सोया हुआ छोटा सा बच्चा कितनी बार श्वसन करता है? 1-2-3 महीने का जो बच्चा होता है एकदम धड़ाम धड़ाम ऐसे लेते रहता है, यानी एक मिनट में 25 से 26 बार श्वसन करता है। हर एक सेकंड के बाद सांस लेगा, हर एक सेकंड के बाद सांस छोड़ेगा। इस तरह की क्रियाएं होती है। अब हम लोग बातें करते हैं श्वसन किसे कहते हैं। तो श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लोग बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं और उसे हीमोग्लोबिन के द्वारा प्रत्येक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में, जहां पचा हुआ भोजन किस रूप में जमा होता है? ग्लूकोज के रूप में जमा होता है। पचा हुआ भोजन किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में जमा होता है। और एंजाइम उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ा जल और ढेरों ऊर्जा का निर्माण करता है, जिससे हम लोग ऊर्जावान होते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं रासायनिक समीकरण क्या है श्वसन का। तो हमारे कोशिका में क्या जमा होता है? ग्लूकोज। किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में, जिसका रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। और बाहरी वातावरण से हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। और ये बेचारे एंजाइम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, एंजाइम बहुत रुस्ता भी है, इसको फूफा भी बोलते हैं, ठीक है। तो एंजाइम उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या बनाता है? CO2 बनाता है, थोड़ा जल बनाता है और ढेरों ऊर्जा का निर्माण करता है, जिससे हम लोग क्या होते हैं? ऊर्जावान होते हैं और कोई भी काम करने के लिए एक्टिव होते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, ये सभी क्रियाएं किसके द्वारा पॉसिबल होता है? श्वसन के द्वारा ही पॉसिबल हो पाता है। तो अब हम लोग बातें करते हैं एंजाइम की। एंजाइम क्या काम करता है तो समझेंगे। जैसे आप सिंपल सी बात समझ लो, कहीं पे आग लगा हुआ है और उसमें थोड़ा और पेट्रोल डाल दो, तब क्या होगा? आग विस्फोट करेगा और फैलेगा, एक्सपेंड करेगा नहीं। उसी तरह ये एंजाइम है, ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन तो मिलता ही है, साथ में एंजाइम आकर क्या करता है? ढेरों किस चीज का निर्माण करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है, थोड़ा जल और कार्बन डाइऑक्साइड। और पुनः एक कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के रास्ते, हीमोग्लोबिन का रक्त में पाया जाता है, परिवहन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। कहाँ आता है? एल्वेलाई में आता है। एल्वेलाई से होते हुए हमारे नासिका क्षेत्र के द्वारा कहाँ? बाहर पे आ जाता है, जो वातावरण में फैल जाता है। तो ये सारी बातें हुआ श्वसन की। अब श्वसन कितने